तो ऐसा अंडर 2017 आईसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जब जीती तो वो फीलिंग आ रही जब पाकिस्तान ने इंडिया को हराया था और बिल्कुल इसी तरह हीरोज़ का इस्तकबाल किया गया था। और जिस तरह हमने इन यंगस्टर को देखा कि उनका यहाँ पे पजीराई हुई और ख़ास तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से उनको मदऊ करना, वहाँ पर उनकी हौसला अफजाई करना, उनके लिए इनामात का ऐलान करना, 1 करोड़ रुपये का ऐलान उन्होंने किया यहाँ पर। तो इससे मेरे ख़्याल में ये एक पाकिस्तान का मुस्बत इमेज है जिसको दुनिया में जाएगा कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो क्रिकेट से प्यार करती है, खेलों से प्यार करती है और उनको जो हौसला अफजाई है खिलाड़ियों की उससे सिलसिले में यकीनी तौर पर इससे जो आने वाला वर्ल्ड कप होगा उससे पहले जो जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ है उसमें भी काफ़ी इनका हौसला बढ़ेगा नौजवान खिलाड़ियों का। बहुत ही अच्छी रिमार्केबल परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की टीम की थ्रू आउट दी ये अंडर 19 एशिया कप। वो कि हम ग्रुप मैच में इंडिया से हार गए थे, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में कमबैक किया और इतने बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की है तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख़ रकम की नौजवानों ने और बिलाशुबा ये अपना शानदार इस्तकबाल और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से हौसला अफजाई के मुस्तक इनसे यकीनी तौर पर जो आने वाले नौजवान हैं उनका भी मोराल बुलंद होगा। वो भी चाहेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपनी खामियों को दूर करें और हर मैदान में ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर मैदान में पाकिस्तान की कामयाबी का झंडा लहराएं। ये पाकिस्तान के मुस्बत इमेज दुनिया में जाएगा, उससे पाकिस्तान की यकीनी तौर पर इकनॉमी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। सही। आप क्या कहेंगे अली रज़ा की बॉलिंग के हवाले से? यकीनन उन्होंने भारतीय मिडिल ऑर्डर को तोड़ दिया। मुफाज़, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? बिल्कुल, अली रज़ा बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं, पेशावर ज़ल्मी की तरफ से भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी हमें पेश नज़र आए। अपनी लाइन और लेंथ का वो हमेशा ख्याल रखते हैं और जैसे यूसुफ साहब ने बात की कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 की यादें ताज़ा होगी जब सरफराज अहमद ने हमारी क़यादत की और आपको याद होगा तब भी हिफ्ज़ा हम पहले मैच में इंडिया से बुरी तरह हारे थे। उसके बाद लड़कों ने जिस अंदाज से कम बैक किया और जिस तरह तकब्बुर कर रहा था ना कि भारतीय मीडिया के पाकिस्तान तो हमसे जीत नहीं सकता, पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है, हमने 300+ वहाँ पर स्कोर किया। फिर मोहम्मद आमिर ने अपना ज़बरदस्त स्पेल किया, रोहित शर्मा भी आउट हुए। इसके अलावा विराट कोहली का जब कैच पकड़ा शादाब खान ने, मैं समझता हूँ आउटस्टैंडिंग है। और कल जिस अंदाज से समीर मिन्हास ने बैटिंग की, 172 रन की शानदार उन्होंने इनिंग्स खेली जिसमें 9 छक्के उनके शामिल थे। और ये लड़के कल को इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करेंगे और हमारा भी यही कहना है कि इनको कल इंटरनेशनल क्रिकेट में भी लाया जाए, क्योंकि अब आपको पता है आगे T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले हमें श्रीलंका के खिलाफ भी मैदान में उतरना है। तो अब हम इनको अगर मौका दें तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है साइम अयूब के बारे में अगर हम बात करें, नो डाउट बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं और नंबर 1 वो ऑलराउंडर भी रह चुके हैं आईसीसी की रैंकिंग में, लेकिन उन्होंने 6 डक्स हासिल किए थे एशिया कप में। तो उनकी जगह अगर हम किसी एक खिलाड़ी को मौका दे दें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो आजमाने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बस यही है कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब का हमेशा मसला रहा है। सलमान आगा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो ओडीआई और टेस्ट में तो चल जाते हैं, लेकिन T20 में वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि लड़के पाकिस्तान को आगे आके रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कल वाज़े तौर पर सरफराज अहमद को भी हदायत की कि इनका आप खसूसी तौर पर ख्याल रखें, इनको पॉलिश करें ताकि कल को आके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें। सही। सलीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है, सलीम साहब से भी इस हवाले से जानेंगे। यूसुफ, आपको क्या लगता है अगर हम इंडियन कैप्टन महातिर के हवाले से बात करें, क्या लगता है IPL में वो परफॉर्म कर चुके हैं, उसके बावजूद भी उन फ्लैट पिचेस पे तो वो छा जाते हैं, लेकिन दुबई में वो नाकाम क्यों रहे? उनकी स्ट्रैटेजी के हवाले से क्या बताएंगे, या फिर मेंटल स्ट्रेंथ का हम कहें कि फुकदान नज़र आया? देखें, हिफ्ज़ा सिर्फ मतलब वो महातिरे नहीं थे बल्कि उनके साथ 2 और खिलाड़ी भी IPL खेल चुके हैं, राजस्थान रॉयल की नुमाइंदगी कर चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से वो खेल रहे हैं। एक बड़ा नाम था, उनसे बड़ी लोगों की उम्मीदें ज़्यादा थी कि वो अपनी टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरे ख्याल में जिस तरह पाकिस्तान की टीम ने उन पर अटैक किया, बॉलर ने ख़ासतौर पर अली रज़ा, उसके अब्दुल सुभान, सयाम वगैरह ने बड़ी अच्छी रन के साथ अपनी बॉलिंग की उनको काबू में किया। तो इससे साबित होता है कि सिर्फ आप IPL खेलने से कोई खिलाड़ी बड़ा नहीं हो जाता। जब अब तक आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे मैदान में, उस वक्त तक आपका कोई भी गुण नहीं गाएगा। तो कल उनका जो गरूर था उसको हमने खाक में मिलते हुए देखा। पाकिस्तान की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। और यहाँ पर ये भी जिक्र करना ज़रूरी है कि समीर के हवाले से वो इरफात मिनास के, क्योंकि वो छोटे भाई भी उनके एक उससे और छोटा भाई है मुल्तान में, वो भी क्रिकेट खेलता है। और ये एक दिन मुझे लगता है कि जिस तरह हनीफ बरादरान ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कामरान अकमल बरादरान ने नुमाइंदगी की, तो इस तरह अब मिनास बरादरान की बारी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की टीम में ये बरादरान भी खेलते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान के हवाले से यकीनी तौर पर बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम ने ये कामयाबी हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको मदऊ किया, लेकिन क्या ही अच्छा होता, क्या ही अच्छा उसको प्लान ज़रा बेहतर किया जा सकता था कि पाकिस्तान की टीम, आपको पता कि इससे पहले जो राइजिंग स्टार एशिया कप की फातह टीम थी उसके हवाले से भी तकरीब होना बाकी थी।
फिर हमने हांगकॉन्ग सिक्सेस में ट्रॉफ़ी अपने नाम की। अगर उनको भी एक साथ बुला लिया जाता तो एक ही हल्ले में सारी चीज़ हो जानी थी, लेकिन चलो अच्छी बात है कि यंगस्टर की हौसला अफजाई हुई है। आपको पता कि सिर्फ अब ये अंडर-19 एशिया कप हमने खेला जिसमें हमारे लिए मेन टारगेट था इंडिया को हराना, और इसके बाद हमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ख़ासतौर पर उससे पहले जिम्बाब्वे में सीरीज़ है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो 25 तारीख से शुरू होने जा रही है। पाकिस्तान की यही अंडर-9 टीम आज रात को जिम्बाब्वे के लिए भी फ्लाइंग मेरे ख्याल करने वाली है, और उसके आगे फिर आपको पता है कि अंडर-19 एशिया कप खेला जा रहा है, तो जिसमें अंडर-19 वर्ल्ड कप खेला जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान का एक बार फिर इंडिया से भी टाकरा होगा, दूसरी बड़ी टीमों के साथ भी मैचेस होंगे, और उसमें जापान की टीम की भी एंट्री होगी और तंजानिया की टीम पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगी। तो इससे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो क्रिकेट है वो फैलती जा रही है, बढ़ती उसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, यंगस्टर में लोग सामने आ रहे हैं। मुफाज ने अभी बात की कि इन लोगों को अभी सीनियर टीम की तरफ से भी मौका मिलना चाहिए, तो मेरे ख्याल में अभी उनको इस प्लेटफॉर्म पर मज़ीद पॉलिश होने की ज़रूरत है। हमने माज़ी में भी देखा कि अंडर-19 वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान की टीम ने फतह हासिल की थी, जिसका हिस्सा थे उस वक़्त सरफराज, और उसके बाद अंडर-19 जो वर्ल्ड कप हुआ, एशिया कप हुआ, उसमें बाबर आजम की और पाकिस्तान की टीम को उस वक़्त जो मुश्तरका इंडिया के साथ चैम्पियन करार दिया गया था। वहाँ पर भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिनको हमने कहा कि हमें अपने हीरोज़ मिल गए हैं, हमें इनको लेके आगे चलना है, लेकिन उनको पॉलिश नहीं किया गया, उन पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब चूँकि मोहसिन नकवी साहब ने भी ख़ास तौर पे हिदायत की खिलाड़ियों का ख्याल रखा जाए और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्स देने की ज़रूरत है। सिर्फ एक एशिया कप के हवाले से हम ये साबित कर लेना जी हमारे लिए जो फ्यूचर है हमारा वो महफूज हाथों में है, लेकिन उसको मज़ीद पॉलिश करने की ज़रूरत है। जब तक हम अपनी टीमों के जूनियर सतह पर ज़्यादा टूर्स नहीं करवाएंगे, मुख्तलिफ कंडीशन में उनको खेलने का मौका नहीं देंगे, तो उसके बाद फिर उनको आगे अगर मौका देंगे तो फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अभी चूँकि इसके बाद वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है और इसमें से बहुत से ऐसे नौजवान खिलाड़ी हैं जिनको मुख्तलिफ टीमों की तरफ से यकीनी तौर पर पिक किया जाएगा। ये इससे इनके मोराल में भी ज़्यादा इजाफा होगा, इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा, इनकी खामियों को दूर करने का, ख़ुद को इनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा। तो मेरे ख्याल में ये वो पाथवे जिसको अपनाकर ये यंगस्टर खिलाड़ी 1 या 2 साल बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए भी नज़र आएंगे। सही। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे अंडर-19 में तमाम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही? इसके साथ साथ अगर हम खास तौर पर समीर मिन्हास की बात करें, उन्होंने 17 चौके 9 छक्के लगाए, उन्होंने जिस तरह से हार्ड हिटिंग का मुजाहरा किया, क्या लगता है कि अंडर-19 के लेवल पर हमें ये मॉडर्न डे क्रिकेट की कितनी बेहतरीन मिसाल लगती है? सलीम साहब को लगता है आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है मफाज, मैं यही सवाल आपकी जानिब लेकर आना चाहूँगी, आप इस हवाले से क्या बताएंगे? देखिए अफजा, मैं तो पहले ये बात करना चाह रहा हूँ कि जो ये इंडियन प्लेयर्स है, अगर सूर्यवंशी की हम बात करें, इसके अलावा जो महात्रे है, ये चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते रहे हैं और आज मैं समझता हूँ कि IPL बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। इनको फ्लैट ट्रैक्स दें तब ये चलते हैं, वरना इनकी जो इनके हाथ पैर फूल जाते हैं जब भी इनके खिलाफ टफ पिचेज आती हैं। एक मिसाल मौजूद है, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने इनको 2-0 से बदतरीन शिकस्त दी और गौतम गंभीर का मुँह देखने वाला था जब वो ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे। तो ये अब इनके लिए आगे जाके मुश्किलात पैदा होंगी। जिस तरह की ये हरकतें करते थे, ये कहते थे कि हमने सलाम नहीं लेना पाकिस्तानी खिलाड़ियों से, फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे बंद कर देते थे, फिर हमने इनको भरपूर जवाब दिया राइजिंग स्टार का इवेंट जीतकर। उसके बाद अब हमने इसमें अंडर-19 एशिया कप में भी इनको ना एक लिहाज से तमाचा मारा है कि आप क्रिकेट को इज्जत दें, आप किन हरकतों में पड़े हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ लम्हा फिक्री है BCCI के लिए भी, तो अभी भी मौका है। हमने आज भी ये बात की। ऐसा लगता है कि IPL जैसी जो लीग्स हैं वो अपने यंग प्लेयर्स को कोई एक नतीजा फेज क्रिकेट की बजाय सिर्फ स्पेक्टेटर क्रिकेट जो है वो ही सिखा रही है। बिल्कुल, और टेक्निक का भी मसला आ रहा था ना। आप ये देखें हिफ्जा के सूर्यवंशी, हमें ऐसा लग रहा था कि 348 का जो टारगेट है वो 10 ओवरों में चेस करना चाहते हैं। तो जब आपकी इंटेंट ही इस तरह होगी, ये कभी कभी चीज़ें काम आती हैं। दुबई में जैसे अभिषेक शर्मा पावर प्ले का फ़ायदा उठाते थे, तो ये सूर्यवंशी बिल्कुल बेवकूफ़ी कर रहे थे। 10 ओवरों में उन्होंने कहा चलो ये मैच ही ख़त्म कर देते हैं ताकि हम जाके जश्न मनाएं, और उनका पहले से ही ये मूड था कि वो वहाँ पर थोड़ा सा काम ख़राब करें, ट्रॉफ़ी ना लें मोहसिन नकवी साहब से। लेकिन उनका गुरूर खाक में मिल गया, लड़कों ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी और हमें एक तोहफ़ा दिया। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला आगे जाके अब हमारे सीनियर्स के लिए भी पैगाम है, और मुझे ये इस बात पे जो यकीन है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज में आपको पॉजिटिवनेस नज़र आएगी कि जी वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह ताला ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे, हमारी सीनियर टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और इसी तरह हम श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ भी जीतेंगे और वर्ल्ड कप भी जीतेंगे।